अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ, ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਮਿੱਟੀ, ਟਾਇਰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ। ਸਾਲਮ ਬੱਕਰੇ, ਮੱਖਣ, ਕੀਮੇ, ਸਰਦਾਈਆਂ, ਮੁਰੱਬੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਕਾਫਤੀ ਵੀ ਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਏ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ 5 ਭਰਾ ਨੇ, 2 ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਪੇਪਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇ। 5 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ। ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 13 ਸਾਲ। 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ है। और एक्सरसाइज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ हार्ड है। तो अच्छा क्या नाम है भैया आपका? हसन अली। हुसनैन हसन अली। हसन अली। हसन अली माशाल्लाह यार है मेरे ते ना सुटदे ही भरावा, लेकिन मेरा तो तुसी तो बर्दाश्त कर लेना, मेरे को नहीं बर्दाश्त होना। अच्छा तो मुझे ये बता कि पढ़ते भी हो? जी। कौन सी क्लास? 8 क्लास में। 8 क्लास में। तो पोजीशन होल्डर हो, टॉप 10 में आ जाते हो, मतलब पहले 10 पोजीशन के अंदर? कभी फर्स्ट में आता हूँ, ज़्यादातर फर्स्ट में आता हूँ, कभी बार सेकंड में आ जाता हूँ। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त यार, ये तो ज़बरदस्त है। ले जी पढ़ाई में भी ये माशाल्लाह फर्स्ट सेकंड, और पहलवानी में भी ये इतनी एज में अपना अभी फर्स्ट सेकंड ही है। कोई मतलब इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको दोनों चीज़ों से नवाजा हुआ है, तलीम से भी, और ये जो अपने शोबे में अपने पहलवानी में है, ये भी बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है। अच्छा मुझे ये बता कि कैसे शौक़ पड़ा ये चाचू करते थे तो इसलिए मुझे भी शौक पड़ गया। अच्छा तो शौक में ही आगे आते रहे। तो अब कैसा मतलब फील होता है? आपकी एज के बच्चे कोई है ऐसा पहलवान आपके एज का जो आपके साथ कोई जोर लगा सके? नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। लो जी, इसके इस एज का कोई पहलवान भी नहीं है। ये एक मुन्ना सा पहलवान है, पर इसको मुन्ना ना समझे ना, मैनू भी ढा देना जे। क्या नाम है आपका? हुसनैन अली। हुसनैन अली। हसन अली और हुसनैन अली, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपका कितना वेट है? मेरा 50 kg। 50 kg। अच्छा मुझे ये बताओ पढ़ाई सही चल रही है? चलो वेरी गुड, ज़बरदस्त। बाकी छोटे भी हैं 2 आपसे, वो क्या करते हैं? वो भी पहलवानी करते हैं। पहलवानी करते हैं वो? अच्छा मुझे ये बता, ये कितने केजी का टायर है? ये कोई 60-70 किलो का होगा। 60-70 किलो का तो उठा लेता आराम से। कब से उठाना शुरू किया है? कितनी देर हो गई है ये प्रैक्टिस को? ये हो गया 1-2 महीना हो गया है। 1-2 महीने में उठाना शुरू कर दिया तूने? जी। तो खाते क्या हो? मुरब्बा हो गया, लस्सी वगैरह होगी, ये चीज़ें जो खा सरदाई, बकरे, कीमे, और घर में भैंस भी रखी है सुना है आपके पापा ने स्पेशल आपके लिए? जी। कितना दूध पीते हो डेली का? डेली का पीते हैं 1 किलो या आधा किलो पीते हैं। यानी कि 1 किलो दूध आराम से पी लेता है तू, और साथ कीमा भी, मटन भी, मुरब्बे भी, सरदाई भी, लस्सी भी। तो ये कैसे निकालता है इसको, ये जोर लगा के इधर हाँ जी। है? अच्छा तो बाकी जो 2 छोटे हैं उनके साथ घर में कुश्ती भी करते हो, चीज़ें भी तोड़ते हो घर पे? बेड बुड हैं, कुश्तियाँ करते हो? चलो जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। दोबारा इसके पास आते हैं। ये जी इनका माशाल्लाह तीसरा भाई है। इधर आ ज़रा भाई, क्या नाम है तेरा? हैदर अली। हैदर अली जी, माशाल्लाह नाम भी हैदर है और काम भी हैदर वाला है, ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताओ कैसे शौक़ कैसे इसमें आया, और क्या आगे गोल क्या है, क्या चाहते हो कि कहाँ तक जाओ, और शौक़ कैसे पड़ा, पहले तो ये बताओ ना। शौक़ चाचू की तरफ से दे के पड़ा, और अच्छा। मुझे भी 6 महीने हुए हैं, और मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना चाहता हूँ।
पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना चाहता है। अभी किसी के साथ कभी मुकाबला किया है? हाँ जी, कहाँ पर? ये चाइना स्कीम पे कुश्ती होती है, वहाँ पे किया, मैट पे भी किया हुआ है। मैट? अच्छा, ज़्यादा मज़ा किस पे आता है, मिट्टी पे या मैट पे? दोनों पे आता है। नहीं, शुरू कहाँ से किया था, मिट्टी से? हाँ जी, तो उस वक्त फिर मज़ा आना शुरू हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैट पे आ हाँ गए। जी। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये बताओ, अम्मी नहीं कहती यार मैंने इनको पहलवान नहीं बनाना, या मामा कहती नहीं है? नहीं, मामा मामा। कहती हैं बने, मामा खुश हैं, सारे भाई भाई भी, सारों का इंटरेस्ट इसी तरफ ही है माशाल्लाह जी। इनकी अम्मी भी चाहती हैं ये पहलवान बने, अल्लाह करे ये पहलवान बने। मैं आपको ज़रा इनकी थोड़ा सा ज़रा ये मुझे एक्सरसाइज करके दिखाएं ना। ये देखें जी माशाल्लाह, ये 70 किलो का टायर उसने ऐसे उठाया जैसे कोई 5 किलो की चीज़ होती है। और इतना वज़न इनका उठाना, इनकी ये एक्सरसाइज करना, ये बड़ी बात है जी इस एज में। माशाल्लाह बच्चों को इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ इनको राग़िब होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, मिट्टी है, मिट्टी में वैसे भी शिफा है, बीमारियों से पाक है। पहले ये मिट्टी पे करता था, अब ये मैट पे भी कर लेता है। ये अगले भाई हैं, ये आए हैं, इनके छोटे भाई हैं ये इनसे। और ये देखें जी, वाह जी वाह, डंड लग रहे ने, डंड दे उत्ते चलनगे, क्या बात है। टायर देखो जी, वाह वाह वाह, ए जे पंजाब दे शेर गबरू जवान, ऐ ने एक्सरसाइज है पंजाब दी मिट्टी, ए दसणगे तुहानू की जोर होंदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। गबरू शेर जवान आ, इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ट्रेनर ने ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बड़ी आपने ट्रेनिंग अच्छी दी है बच्चों को, बड़ा दिल खुश हो गया। लोग भी देखेंगे वो भी कहेंगे कि भाई हमारे भी शौक हो बच्चों को यहाँ पर लेके आए। तो मुझे ये बताएं कि कितना आपने इस पे मेहनत, मतलब कितनी टाइम आप देते हैं इनको, कितना मेहनत? ज़ाहिर है इनका स्कूल भी जाना है, उसके बाद उन्होंने स्कूल का होमवर्क भी करना है, यहाँ भी टाइम देना है। ये सुबह ज़्यादा टाइम देते हैं ना या ये शाम को? नहीं, मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन होते हैं। सुबह 2 घंटे, 1.5-2 घंटा, और शाम को 1.5-2 घंटा। अभी बच्चे हैं, मोस्टली मैं फ़न एक्टिविटी पे इन्वॉल्व रखता हूँ इन्हें, ताकि थोड़ा एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन कर लें। मोस्टली फ़न एक्टिविटी, ताकि ये थोड़ा हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। और दूसरा जो बात रही इनकी प्रायोरिटी की, हर पेरेंट्स की प्रायोरिटी होती है कि वो हेल्थ के साथ कॉन्शियस रहें बच्चों की। किसी भी वालिदैन से पूछें भी वो क्या चाहते हैं, वो कहेंगे मेरे बच्चे हेल्थी रहें। तो आई थिंक दैट कि स्पोर्ट्स जो है वो आपको हेल्थी रखती है और एक्टिव रखती है। और स्पोर्ट्स भी आपने चुन के निकाली है पहलवानी वाली। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये है हुसैन अली जी सर, ये हसन अली हैदर अली और हैदर अली और ये हसन अली है। शक्लें भी माशाल्लाह मिल रही हैं, पहचानना भी। मुझे ये बताएं, इनमें से आपको सबसे आपके मतलब का कौन सा पट्ठा है? पट्ठा कहते हैं ना इनको, आप अपनी पट्टा ही लैंग्वेज कहते हैं, पट्टा ही कहते हैं। अच्छा, आपको कौन सा लगता है कि ये जोर मारेगा? मतलब माशाल्लाह जान तो सारों में जी, जी। सही है, मगर एक ने जाना भी होता है आगे, उसका भी एक वो होता है। देखिए, ये बच्चे अब छोटे छोटे थे, 5-6 साल के थे जब मैंने ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। मैंने इन तीनों को बताया हुआ ओलंपिक ड्रीम्स के बारे में। मे भी ये जाते हैं नहीं जाते, लेकिन एक आप गोल देते हैं, विजन सेट कर देते हैं बच्चों के लिए कि ओलंपिक्स के लिए जाते हैं, तो आई थिंक दैट ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। ये जो है स्पोर्ट्स फंडामेंटल मूवमेंट और स्पोर्ट्स स्किल्स बहुत तगड़ी हैं इसकी। अंडर 16 गोल्ड हुआ है रिसेंटली, चैंपियनशिप तो इसमें सिल्वर हुआ है। तो कंपटीशन मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप दैट कि ये पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल्स पे लेके और जाएंगे। ये बात हकीकत है कि आपने इनके लिए स्पेशल एक गाय लेके आए हुए हैं कि जो सिर्फ उसका दूध यही पीते हैं, उसका मक्खन, उसका दूध और ये चीज़ें, कि आपको एक्स्ट्रा भी लाना पड़ता होगा मेरा ख्याल। तो वो ज़रा बताएं इसमें क्या? नहीं, देखिए, मैं जो हेल्थ कॉन्शियस हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब फूड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, तो आप अगर आप खालिश चीज़ें बच्चों को देते हैं, जैसी हार्ड वर्किंग इनकी है, तो इनको फिर उसके बाद प्रोटीन रिक्वायर्ड है के मसल्स की रिपेयर के लिए, तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है मिल्क है। तो मैंने इनके लिए गाय रखी हुई है, वो 13-14 किलो दूध देती है, 2-2 किलो पी लेते हैं, किलो सुबह किलो शाम। तो माशाल्लाह आपके सामने है। अच्छा, तो ये भी इनके बारे में मशहूर है, इनके आगे पूरा बकरा रखो तो ये वो भी हड़प कर देते हैं। 5 माशाल्लाह 5 अगर बैठे हो। अरे नहीं, भी तो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आधा किलो बंदा गोश्त खा ही लेते हैं।
1 किलो गोश्त एक बच्चा आराम से खा लेता है, तो कोई अगर छोटा थोड़ा बकरा हो तो वो तो आराम से खा ही जाएंगे वो हाँ, सालम बकरा। छोटा। वाह जी वाह, सालम बकरे भी चल रहे ने, मक्खन भी है, अपनी मੱਝ भी है घर, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ भी एक्टिविटी और आपके एक्टिविटी है रस्सा रुस्सा, आप बड़े सुने स्पीड में चढ़ते हो, कौन चढ़ता है स्पीड में? आए ज़रा मेरे साथ, आप भी आओ ना, आप सारे ज़रा साथ एक्सरसाइज पीछे रखो। अच्छा तो ये ज़रा चढ़ो ना, कितने सेकंड में इसको आपने चढ़ना है, मैंने देखना है कितने टाइम में आप चढ़ते हो और कितनी देर में उतरा। स्पीड दिखाओ ज़रा। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखें जी माशाल्लाह, ये तकरीबन अभी 13, 14, 15, 16 फुट तक तो ये चला गया हुआ है यहाँ पर। ये इतना तो ये रस्सा लगा है और ये फुल टॉप पे चला गया, और हाथ लगाना होता है इन्होंने ऊपर, वो एक लगा होता है। और भी ट्रेनर हैं हमारे, वो खुद बड़े ज़बरदस्त रेसलर हैं, मैट के रेसलर हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, वो भी इनको ट्रेंड करते हैं, वो भी इनके साथ एक्सरसाइज करते हैं माशाल्लाह। ये देखें ज़रा बच्चे का, ये हैदर है, ठीक है, और ये ज़रा चल रहा है। अब इनकी ना आपको हमने अभी थोड़ी और एक्टिविटी भी दिखानी है। इनके ज़रा ना आपस में थोड़ा आपको ज़ोर करते हैं। पहले मेरा प्रोग्राम था ज़ोर कर, पर मैं डर गया हूँ अब कि ये तो मुझे उठा उठा के मारेंगे, तो ये है अब इनका ज़रा ज़ोर थोड़ा सा दिखाना है, ज़रा आप थोड़ा ज़ोर लगाओ। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इनका ज़रा आप ज़ोर दिखाएं, मैं ज़रा इनसे थोड़ी बातें भी करूँ। ये बातें मुझे ये बताइए, कभी गर्मी सर्दी भी हो जाती है इनकी आपस में? जाहिर है इसके अंदर एक ताकत होती है, तो इनकी कभी आपस में लड़ते लड़ते भी थोड़ा सीरियस हो जाती है? आपको पता है बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे घरों में खेलते रहते हैं, कुश्ती करते रहते हैं, वो तो होता रहता है फन, लेकिन मोस्टली होता है ये आपस में लड़ते रहते हैं। इनकी माँ बड़ी तंग है इनकी वजह से। अच्छा, समटाइम खाड़े में जिस तरह आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बीच में मतलब मैंने बड़ों को भी, मैंने ये इधर जो इनके जो इधर यहाँ पर रेसलर, पहले भी मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो ज़रा वो उन्होंने मुझे बताया कि हम सीरियस भी, मतलब वो खून होता है इसमें, मतलब हमने खुराक ऐसी खाई होती है हमारा कि हम जल्दी ज़रा वो, मतलब हमारा खून जल्दी, तो ये भी ऐसा बीच में हो जाता है इनके साथ। एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है, बच्चे फाइट करते हुए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सारी बात है, आप बड़े पास बैठे थे मैनेज करते हैं। खड़े की हम जब खड़े आते हैं तो पहली बात ये सिखाते हैं, बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। हाँ, टेम्परामेंट टेम्परामेंट आपने कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली, रेसलर वो है जो अपने आप को, अपने नफ्स को यानी बर्दाश्त कर सके, वो उसको चीज़ को, मतलब साथ साथ आप ये भी ट्रेनिंग मोटिवेट करते हैं, तरबियत करते रहते हैं। तरबियत करते रहते हैं, ये बड़ी ज़रूरी है जी इनकी तरबियत के। पलवानी एक जो सा पंजाबी का लफ्ज़ है ना, वो बदमाशी में भी आ जाता है, वो उसको भी लोग मतलब कहते हैं कि ये बदमाशी स्टाइल है पलवानी, तो वो वाले पलवान नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इसकी फिज़िकली ट्रेनिंग जो सी है ना, वो उसकी फिज़िकली भी करते हैं, उनको ज़हनी नशोनुमा भी करते हैं, ज़हनी तौर पे भी उनको तैयार करते हैं कि अपना ट्रेनिंग को जो सा है अब सिर्फ ये एक स्पोर्ट्स तक रखें, ये कोई वो लड़ाई वाला नहीं है। होता है थोड़ा बहुत किसी टाइम आ जाता है उनमें खून, जोश मार जाता है, जवान खून है, तो मगर ये इनको सख्त जो सी उन्होंने ट्रेनिंग में ये चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखा हुआ है कि ये इसको गलत यूज़ ना करें। ताकत है इंसान में, मगर इसको गलत यूज़ ना करें, इसको अच्छे तरीके से अपने सिर्फ स्पोर्ट्स तक रखेंगे तो ये कामयाब होंगे। तो ये जी कर रहे हैं, ये इनका हो रहा है बड़ा ज़ोर। तो छोटा जो सा है ये भी बड़ा जान में निकल रहा है माशाल्लाह। और एक तो इनके पास वो जो लकड़ी का वो जो कर लेते हैं उससे एक्सरसाइज करते हैं, ये कि संतोला बोलते हैं उसको, वो ज़रा पकड़ें ज़रा एक आधे बच्चे को, हम देखें ना, ये माशाल्लाह मेरे से तो वो हिलाया नहीं जाता, तो वो उसको मंगवाएं। हम आपके साथ और हैं, हमारे पास इनके ट्रेनर हैं, रेसलर हैं, तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। कुछ वो चीज़ें टेक्निकली हमें ये बताएंगे कि मतलब इनके लिए सेहत के लिए ये कैसी एक्टिविटी है। कुछ मुझे इनसे पूछते हैं कि ये मिट्टी में कितनी शफा है, ये कितना जोर। बैठे रहो भगवान जी, मैं तो बहुत ही निकल लगागा, बैठो तुम बैठे रहो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छे ट्रेंड हुए हैं, उनके कुछ वालिद ने तरबियत की, कुछ आप लोग उस्ताद हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों पे
एक्टिव हैं, खेलते हैं, जाते हैं, मतलब आपकी स्पोर्ट्स। मुझे ये बताएं हेल्थ में कितनी ये सपोर्ट करती है ये वाली गेम ख़ास तौर पे। ज़ाहिर है क्रिकेट है, उसमें और एक्सरसाइज होती है, स्विमिंग में और होती है, ख़ास कुश्ती में ऐसा क्या उसमें आप करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात है, ये कुश्ती जो है ना, ये इस्लाम के अंदर हम इसे थोड़ा मजहबी तौर पर लेते हैं। सूफीज़म में आती है। बुज़ुर्ग दीन जो थे हमारे, वो इसे बहुत लाइक करते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी कुश्ती की है। तो हम इसे ना थोड़ा सूफीज़म में लेते हैं। एक हमारी नीयत होती है कि जैसे हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं तो उन्हें हम फ़ीस बिल्लाह ट्रेनिंग करवाते हैं कि रज़ाए इलाही के लिए, कि यानी कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर सबके लिए है, फ्री है, यानी कि अगर कोई मतलब अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर, मगर है ये फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अब शाम को हमारी जो है वो रेसलिंग की ट्रेनिंग होती है, और सुबह टाइम जो हमारे कुछ जो पहलवानी के बच्चे हैं वो भी आते हैं, और कुछ जो दूसरे लोग भी आते हैं कि 30 साल के, 40 साल के, 50 साल तक के भी लोग आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि हमारा एक माशरा जो वो सेहतमंद हो। हमारे पास कुछ ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ आते हैं, कुछ शुगर के भी पेशेंट आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हम अच्छा, एक मिनट मुझे ये बताएं, शुगर और ब्लड प्रेशर का पेशेंट इसको किस तरह, मतलब इसको सरवाइव किस तरह करेगा, या उससे उसको क्या फ़ायदा होगा अगर वो पेशेंट है तो? बिल्कुल। जो शुगर के पेशेंट है, अगर हम उन्हें पहले हम बिल्कुल हल्की सी ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं, तो ये एक मेडिकली तौर पर भी है कि अगर आप हल्की सी एक्टिविटीज़ रखेंगे तो वो इंसान के जिस्म के अंदर एक जो मादा होता है शुगर का, वो इंसुलिन लेवल जो है वो खुद ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं बल्कि आपके चैनल के तवस्सुल से ये भी कहना चाहूँगा, जो शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर की जो छोटी मोटी ऐसी बीमारियां हैं, शुगर तो खैर एक बहुत बड़ी बीमारी है खैर, लेकिन कंट्रोल तो है वो, देखे ना वसीम अकरम है, उसको शुगर है, मगर वो सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो एक्सरसाइज है, सारा कुछ है। इसका मतलब एक्सरसाइज में वो अपने आप को इन चीज़ों बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे शुगर का मरीज़ ये सोच लेता है ना, यार मेरे से कुछ नहीं होता, वो समझे उसने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, तौर पे वो उस ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया कि मैं यार कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि वो वॉक करे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ अपनी रखे, थोड़ा वर्कआउट करे, तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, मिट्टी के बाद कौन सा स्टेप होता है? यानी कि मिट्टी तो है देसी, उसका कोई मतलब लेवल नहीं, उसमें आप ना कोई गोल्ड में जा सकते हो ना सिल्वर, किसी इंटरनेशनल इवेंट पे भी नहीं जा सकते। उसके बाद क्या स्टेप है सर, वो कितना कॉस्ट करता है? देखें, ये जो हमारी जो देसी कुश्ती है, इसमें जो लंगोट पहनते हैं उसे रुमाली हमारी ज़ुबान में कहते हैं, जांगिया होता है। ये पहलवानी जो है हर मुल्क की एक ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है। अगर जापान के अंदर जाएं उनकी सोमो रेसलिंग है, टर्की के अंदर जाएं उनकी ऑयल रेसलिंग है, ईरान के अंदर जाएं उनका पहलवानी स्टाइल है। तो हमारी ये हर मुल्क की एक ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग होती है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल स्टाइल ये देसी कुश्ती है। तो देसी कुश्ती और मैट रेसलिंग आपस में बहुत ज़्यादा मुमासलत रखती हैं। तो जो मैट रेसलिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादातर खेला जाता है, लेकिन जो मिट्टी की कुश्ती है ये ज़्यादातर इंडिया पाकिस्तान में खेली जाती है। एशिया में ज़्यादा खेली जाती है। इंडिया और हाँ जी, ईरान में भी। ईरान में जी, तो ये जो ईरान में है प्लेयर इसके, कि ईरान में वो रग्बी वाले ही ज़्यादा प्लेयर? नहीं, ईरान जो है वो मैट की रेसलिंग में भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा है, और पहलवानी स्टाइल जो है वो भी उनका बहुत अच्छा है। तो आप इस मैट कैसे मतलब एडजस्ट करेंगे इधर मिट्टी में? बिल्कुल। मैट जो है वो तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए का मैट आता है। तो आपने कुछ बनाया है? जी, हमने अभी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के तावन से हमें मैट मिला है। जी, इनका ये पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से, रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से इनको मैट मिला है। थोड़ा सा बता रहा था कि जितने भी आप इंटरनेशनल खिलाड़ी देखें जो वर्ल्ड से मैट के ऊपर भी मेडल लेके आते, तो सबसे पहले मट्टी वाली कुश्ती पे आए हैं। उन्होंने मट्टी की रेसलिंग पे सारा कुछ सीखा, फिर बाद में वो मैट रेसलिंग पे आए हैं। तो ये हमारा मैट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे हैं। हमारा टाइम थोड़ा लेट होता है शाम का, वो इसलिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर वहाँ से सीधे इधर क्लब आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैडेट बच्चे भी तैयार किए हैं, जूनियर भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से किसी लेवल पे बच्चे निकले हैं, किसी कोई मतलब जिन्हें गोल्ड या सिल्वर या इसी मतलब एज? जी जी। हमारा एक लड़का है जूनियर, ये है एक निशावर अली अवान है और एक वासिफ अली है।
तो वो नेशनल के इस दफ़ा गोल्ड हुए हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे पास इधर ग्राउंड में ट्रेनिंग करते रहे हैं, सारा हमने उन्हें साथ बड़ा सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल के गोल्ड हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जूनियर लड़के का सीनियर लोगों में जाके गोल्ड होना बड़ा मायने रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट है जी, इनके यहाँ से सिल्वर गोल्ड निकले हैं। आप भी माशाल्लाह पहलवान ने, डर भी लगता है ना को थोड़ा थोड़ा जा है। तो ये बच्चे हैं, इनके पास एक नहीं, इनके दो भाई और हैं, उनके थे आज पेपर, इसलिए वो आ नहीं सके। तो जौन सा है हम आपको दोबारा इनसे मिलाएंगे उनके भाइयों की तरफ। ये जौन सा है ना सबसे छोटा, ये बड़ा शरारती भी है, और ये माशाल्लाह कहते हैं ये घर में भी बड़ा शरारती है। और अपने इसके जो अम्मी है ना, पेरेंट्स इनके, वो इनसे बड़ा तंग हैं कि ये घर में कभी बेड तोड़ देते हैं, कभी सोफे तोड़, जान जोर तो लगाते रहते हैं ये। तो मुझे दे इजाज़त, प्यार है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਈ ਤੋਂ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਸਾਕਿਬ ਨੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करना है चैनल ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ताकि अच्छी वीडियो दिखाइए। तो ये जोन से हैं, ये बच्चों को आपने याद रखना है, ये आने वाले वक्त के स्टार हैं। गोल्ड सिल्वर ये इन्हीं के हाथों में होगा। एक घर के 5 भाई हैं, पांचों के पांचों कुश्ती भी करते हैं, मिट्टी के रेसलर भी हैं। इनके अचीव करने हैं इन्होंने, गोल्ड जोन से हैं वो गोल्ड है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल सारे, मतलब और पढ़ाई में भी ये माशाल्लाह अच्छे हैं। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।